हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी बच्चे डीडीयू में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो उसके फॉर्म्स कब ओपन होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट यूजी प्रोग्राम्स के, और कौन कौन से यूजी प्रोग्राम्स आपकी डीडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और साथ में उन सभी कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना है उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, इन सारे चीजों पर जो है आधारित होकर इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में मैंने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। और यदि आपका भी सपना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक करके एक बेहतर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने का है, तो आप बिल्कुल एक सही वीडियो देख रहे हैं और डीडीयू के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे डीडीयू जो है आपका एक यूनिवर्सिटी है जो आपकी गोरखपुर में स्थित है, और इसके कई सारे आपके एफिलिएटेड कैंपसेस हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन में गोरखपुर एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है प्रेजेंट है। अब यहां पर जब बात होगी डीडीयू यूनिवर्सिटी की, तो इसके जो है आपके कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस यहां पे चलते हैं, तो यहां पे टोटल आपका जो है 15 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस चलते हैं, जिसमें आपके 3 इयर्स के कोर्स है, कुछ आपके 4 ईयर के कोर्स है, तो कुछ आपके जो है 5 साल के जो है यहाँ पे कोर्सेस चलाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम्स में, तो बीए ऑनर्स, उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी होम साइंस ऑनर्स, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और उसके बाद बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स करके जो है यहाँ पे 7 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 4 ईयर प्रोग्राम के तहत चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 साल में आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीटेक के कोर्सेस है यहाँ पे, फिर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन फिजियोथेरापी, ये आपके अलग अलग जो है 11 कोर्सेस हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में। जैसे ये आपका क्या है 4 ईयर का कोर्स है प्रॉपर, लेकिन ये जो आपके 7 कोर्सेस हमने बताया है ये 3+1 ईयर के फॉर्मेट में जो इन कोर्सेस को डिजाइन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 3 इयर्स प्रोग्राम में, तो यहाँ पे 3 कोर्सेस ऐसे हैं जो 3 ईयर प्रोग्राम के तहत चलाए जाते हैं। एक है आपका बीएससी एमएलटी, और दूसरा है आपका बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा कोर्स है आपका बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका 3 इयर्स प्रोग्राम के तहत जो है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद 5 ईयर प्रोग्राम में आपके पास है बीए एलएलबी ऑनर्स, जो कि एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इन 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 15 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को देना होगा डीडीयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और डीडीयू के एग्जामिनेशंस में क्या सिलेबस है, कब इसके फॉर्म्स रिलीज होते हैं, इस पे जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हो आप कि इसके फॉर्म्स जो है बच्चों आपका मई के महीना में जो है रिलीज किया जाता है। आप लोगों को मई के महीना तक जो है आप यहाँ पे अपने फॉर्म्स को भर सकते हो। मई के महीना में फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का एग्जामिनेशंस जो है यहाँ पे आपके कंडक्ट कराए जाते हैं जून के 2nd वीक तक, और उसके बाद जैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं आपके रिजल्ट जो है जून जुलाई तक अनाउंस हो जाते हैं, और जुलाई ऑनवर्ड्स जो आप लोगों के एकेडमिक सेशन जो है शुरू हो जाता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी डेट से रिलेटेड, टाइमलाइन से रिलेटेड। अब अगर बात किया जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फी का, तो जो भी स्टूडेंट्स बीए बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्सेज में चाहते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 800 रुपए जो है फीस लगता है जनरल एंड ओबीसी के लिए, तो वहीं पर एससी एसटी को जो है 400 रुपए देने पड़ते हैं। इसके अलावा अदर जो यूजी प्रोग्राम्स के लिए जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसके जनरल एंड ओबीसी के लिए 1200 रुपए फीस है, तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे 800 रुपए जो आपको फी पेमेंट करने पड़ेंगे। ये आपका इस जो एडमिशन फॉर्म जब रिलीज हो जाएगी आपकी ऑफिशियल साइट पे सारी इंफॉर्मेशन मिलता है, सारा चीज आपको जो है इस चैनल पर भी सूचित किया जाएगा। तो जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाती है आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है इसको भरना है, और उसके थ्रू ऑनलाइन ही आपको ये सब पेमेंट भी करने होते हैं। इसके अलावा अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो कोई बच्चा अगर बीएससी बीए ऑनर्स में एडमिशन चाहता है तो इंटरमीडिएट या किसी भी इक्विवेलेंट एग्जाम्स यानी कि आपको 10+2 जो है पास आउट होना पड़ेगा, तब जाके आप बीए ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर बीएससी साइंस मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट जो आपकी मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12th में, तब जाके आप जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी जो आपके एज अ सब्जेक्ट जो है इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे। बैचलर बीकॉम ऑनर्स के लिए आपका जो है अकाउंटेंसी या फिर जो है मैनेजमेंट स्ट्रीम से आपका जो है 10+2 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बीकॉम बीएससी ऑनर्स होम साइंस के लिए तो कैंडिडेट्स हुआ पास्ट
इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस विद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपका 12th में होना चाहिए, यानी कि पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, तो आपको भी यहाँ पे 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग सेक्टर या मैनेजमेंट सेक्टर से, तो आपके लिए चांसेस बन जाएंगे। अगर बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पर भी आपको 10+2 पास आउट कैंडिडेट्स एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन के लिए। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ ऑनर्स एग्रीकल्चर में, तो जो भी बच्चे यहाँ पे इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, वो बच्चे जो है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पा सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट कोर्स की बात किया जाए यहाँ पे, तो बीटेक कोर्सेज के लिए जो है जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए, तो ये पीसीएम वाले बच्चे ही यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट ये बीटेक कोर्सेज के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग के लिए जो भी कैंडिडेट्स 12th पास आउट है वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर बैचलर इन फिजियोथेरेपी की बात करें, तो यहाँ पे जो भी बच्चे आपके मैथ और बायोलॉजी बैकग्राउंड से है और मिनिमम आपका 45% मार्क्स जो है आपका 12th में होना चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स और मिनिमम आपका 40% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, तो वही बच्चे जो है यहाँ पे आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस बीएमएलटी के लिए, एमएलटी के लिए जो भी स्टूडेंट्स आपका पास आउट है साइंस या मैथ या बायो ग्रुप से और उसका 45% सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीपीटी और बीएमएलटी ये सब पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सिमिलर रखी गई। इसी तरीके से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कैंडिडेट्स का 12th पास आउट होना तो अनिवार्य है ही, साथ में आपका 40% मार्क्स जो आपका एग्रीगेट में मिनिमम रहना चाहिए। बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए और आपका जो है 40% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स के लिए 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42% मार्क्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो 40% मार्क्स जो है रेस्पेक्टिव अलग अलग कोर्सेज के लिए जो यहाँ पे रखे गए हैं। और इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले कैंडिडेट्स ही सिर्फ आप जो है यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे अंडर ग्रेजुएट एंट्रांस टेस्ट के लिए। और अंडर ग्रेजुएट एंट्रांस टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए देखिए आपको हर जो भी जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप, जैसे आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर एग्रीकल्चर के लिए तो आप साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के सिलेबस आपके लिए रहेगा। तो जो भी आप जिस स्ट्रीम से पढ़े हो उसके स्ट्रीम से आपके जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि आपकी 12th का जो आपने 11th और 12th की जो आपने यूपी सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन बोर्ड है उसकी जो सिलेबस है आपकी इंटरमीडिएट की, उसी लेवल के उसी पर सिलेबस पर आधारित होकर जो है आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन पे आपके 2 मार्क्स रहेगा और टोटल आपके 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। नो मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर जो किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला है। 2 नंबर एक क्वेश्चन का रहेगा, 200 नंबर के आपके पेपर्स होंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये 100 क्वेश्चंस जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है रहने वाला है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपका दोनों ही रहेंगे। लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट का रहेगा तो जो पार्टिकुलरली जिस लैंग्वेज का रहेगा उसी लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन आपके बाकी जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है वो आपके बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे। तो ये आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अब जो है एग्जाम पैटर्न को लेकर काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर सवाल तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेकिन सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपका इंटरमीडिएट पे बेस्ड होगा, लेकिन इसमें भी इन्होंने बाइफर्केट किया है। जैसे अगर बात करें बीए ऑनर्स के लिए, यहाँ पे आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन रहेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से 10 क्वेश्चन रहेगा, इंडियन पॉलिटी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम से 10 सवाल पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी से आपका 10 सवाल रहेगा, कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंट नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स के जो इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं उनसे आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे बीए ऑनर्स के लिए। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में लेना चाहता है तो उसके लिए 10 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का रहेगा, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 30 फिजिक्स और 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरीके से कोई बच्चा यदि बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप से एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए 10 क्वेश्चन जो आपका जनरल साइंस, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी, 30 क्वेश्चन बॉटनी, 30 क्वेश्चन जूलॉजी और आपका 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे केमिस्ट्री से रहेगा। यानी कि बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए आपको फिजिक्स से सवाल यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहेंगे, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, मेंटल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स के रहेंगे, अकाउंटेंसी से 10 क्वेश्चन रहेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स से 10, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा और बिजनेस एनवायरनमेंट से आपके जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई बीएससी ऑनर्स होम साइंस से एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। उसके बाद अगर बायोलॉजी ग्रुप से स्टूडेंट बिलोंग करता है तो 60 क्वेश्चन, 30 बॉटनी, 30 जूलॉजी रहेगा। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है तो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 30 क्वेश्चन जो आपके
फिजिक्स से पूछे जाएंगे, जो भी बच्चे होम साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे बीएससी बीकॉम बैंकिंग के लिए अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहेंगे, 10-15 क्वेश्चन आपके जो है जनरल नॉलेज के, मेंटल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिर 10 क्वेश्चन अकाउंटेंसी, 10 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके 10 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से, 10 क्वेश्चन बैंकिंग और 10 बिजनेस इन्वायरमेंट से रहेगा। इसी तरीके से जो बच्चे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 20 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जो है कल्चर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से, कॉन्स्टिट्यूशन से, 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, इंडियन जर्नलिज्म हिंदी जर्नलिज्म से आपके 10 को सवाल पूछे जाएंगे, मेन बुक्स एंड मैगजीन्स ऑफ हिंदी एंड देयर एडिटर्स से 20 क्वेश्चन रहेगा, और सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे एग्रोनॉमी से 30 सवाल पूछे जाएंगे, हॉर्टिक एनिमल हस्बेंड्री से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 सवाल पूछा जाएगा, अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर बॉटनी से आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे, जूलॉजी से 10 सवाल रहेंगे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से आपका 10 सवाल पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए यहाँ पे टोटल यहाँ पे अगला जो है कुछ और भी सब्जेक्ट से जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि इतना सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी जो आपको यहाँ पे अब बीकॉम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है यहाँ पे देखना होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर फिजियोथेरेपी से है तो 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से, 30 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, बीएमएलटी से है तो 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए 60 क्वेश्चन बॉटनी जूलॉजी से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपका मैथ ग्रुप वालों के लिए जो यहाँ पे दिया गया है 60 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टीट्यूड टेस्ट के रहेंगे, तो बाकी 30 क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। तो ये आपका जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि किस कोर्स में आपको जो है प्रॉपर ओवरऑल जो है आपकी क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाली है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में गोरखपुर यूनिवर्सिटीज के बारे में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अपडेट्स के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।